नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और अमित हम दोनों मिलकर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं टेक खोलकर चैनल के एक और नए ब्रांड न्यू फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं काफी अच्छे से खोलकर इसके बारे में। और यहाँ पे दोस्तों ये है मेरे हाथ में एस्कोबार 11 गोल्ड फोन, या सिंपल बोले तो एस्कोबार के बारे में, या सिंपल बोले तो ऐसे ही स्कीम्स के बारे में। भैया वही 21 दिन में पैसा डबल, तो ऐसे 21 दिन में स्मार्टफोन प्रकट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए खोलते हैं। तो गौरव चलिए खोलते हैं। पहला मेरा पास जो सवाल है कि आपके पास जो फोन है, हाँ, ये क्या इन्होंने बोला है 2000 हाँ, फोन बेचेंगे? मेरे हिसाब से सिर्फ 5 फोन बने होंगे दुनिया में और उनमें से एक फोन आपके पास है। इज दैट द रियलिटी? मतलब सच क्या है ये बता दो, आज खोल दो उनके बारे में सब सच। भाई आई थिंक दिस इज द रियलिटी। अब वो 2000 बोलते हैं या 2 लाख बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकली ऑल आई कैन से इज कि डोंट वेस्ट योर मनी हियर, इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम, इट्स जस्ट अ स्कैम टू लूट। और ये एक मतलब ना बहुत बार हम दिल पे सोच लेते हैं कि अरे इतना सस्ता फोन मिल रहा है, कोई कंपनी बना के दे रही है। बट इन शॉर्ट बोलूं तो पैसा वेस्ट मत करो यार, ये सबका सब एक बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जाने वाला स्कैम है, जहां पे बहुत सारे मासूम इनोसेंट कस्टमर्स जो है वो फंसने वाले हैं। टेक्निकली अगर हम बात करते हैं इस एस्कोबार की, तो ये उनका तीसरा फोन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले आया था एस्कोबार फोल्ड, फिर था फोल्ड 2, और ये है उनका फोल्ड से गोल्ड बन गया सब कुछ। ये रोल्ड गोल्ड का जमाना है, गोल्ड। हाँ, तो ये गोल्ड बन गया फोन फोल्ड से। तो जब पहली बार जब फोल्ड आया था तो क्या वो आपको मिला था, या व्हाट क्या डिड यू एवर डू द अनबॉक्सिंग ऑफ दैट फोन? भाई no. So the first phone, the Escobar Fold, it was rebranded Galaxy this one, Fold. यार, Royal Flex 5. Oh yeah, Royal Flex 5. Right. Yeah. तो वो तो किसी के पास नहीं था। So the first नहीं, so they didn't give any phone the first time। और उस टाइम पे I don't know कि किसी ने ऑर्डर किया भी था या नहीं किया था, जो भी सीन था, मतलब फर्स्ट टाइम they were very kind of low key। सेकेंड टाइम जब आया, जब सेकेंड टाइम दे लॉन्च द एस्कोबार फोल्ड 2, तो उस टाइम पे जितना मेरे को लगता है इंटरनेट पे जो मैंने देखा है पॉपुलर वीडियोस, तो उसमें एमके बेज ने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो बनाया, मिस्टर हुज द बॉस ने वीडियो बनाया, अनबॉक्स थेरेपी ने वीडियो बनाया, और शायद 2 लोगों ने वीडियो बनाया। तो बस कुछ लोगों को दिया, थिंकिंग उनको क्या लग रहा था ना, मतलब द आइडिया वाज कि हो सकता है वीडियोस अच्छे बन जाएंगे और उनको मतलब फायदा मिल जाएगा। उनको लग रहा था कि जो वो कहानी सुना रहे हैं सबको कि फोन हमने टूटा फूटा सैमसंग का फोन लिया, रिफर्बिश्ड लिया, फिर उसको ठीक करा या नहीं करा, या बॉक्स पैकेजिंग को नहीं लिया, हमने सिर्फ फोन ले लिया और फिर हम ऐसा, मतलब दे वर काइंड ऑफ शोइंग इट एज अ चैरिटी काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे दे आर मेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और दे वर टारगेटिंग सैमसंग कि भाई वी आर गोइंग टू सू सैमसंग, जो कि उन्होंने इवेंचुअली किया भी, और सैमसंग उनको बदले में खैर सू कर दिया, सामने से सैमसंग को उनको पैसा देना पड़ा। बट द मेन स्टोरी वाज, देयर आइडिया वाज कि दे वांटेड टू टेल पीपल कि भाई जो बड़े ब्रांड्स ना, ये आपको पागल बनाते हैं। फोन जो है वो इतना महंगा बनता नहीं है, फोन बहुत सस्ता बनता है, जो कि आपको हम बना के दे रहे हैं। बट देन दिस वाज देयर मेन आइडिया। आप बात कर रहे हो सेकंड फोन की जो आपके हाथ में आया था, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके बारे में अंदर थोड़ी बात करें। हाँ। कि मैंने सुना था कि आप उनसे मिले थे, और जहां मैं जानता हूं एस्कोबार के जो फाउंडर्स है, ये तो बहुत बड़ा गैंग है, मतलब ग्रुप है, जैसे माफिया टाइप की कंपनी है। नेटफ्लिक्स पे मैंने थोड़े बहुत शोज देखे थे, तो क्या मतलब डिड यू रियली हैव टू गो इनसाइड समथिंग? नार्कोस से लिंक मत करो। नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं था यार, जब भी बात होती है एस्कोबार फोन की या उनके फाउंडर्स की, कंपनी की, तो लगता है कि भाई ये तो बहुत खुफिया कंपनी है, बहुत ही डरावनी फीलिंग आती है कि भाई पैसे तो दे भी दिए, चलो चूना भी लग गया, बट वापस कैसे मांगेंगे? ये तो मतलब फोड़ देंगे, गोली वोली मार देंगे, तो इनसे तो दूर रहना बेटर है। नहीं, so see Amit bhai, the first thing is, if you talk in like in a way from a customer's perspective, there is no option for a refund. Okay. आप जब भी पेमेंट करते हो वेबसाइट पे जाके, तो the options that they provide in terms of payment are either a bank transfer, wire transfer basically, या फिर I think आपका cryptocurrency, और या फिर there is one more, but सो बेसिकली एज अ कस्टमर यू आर डन। जैसे आपने पेमेंट पे वो पे नाउ पे कर दिया आपने क्लिक, तो आपका पैसा तो गया, वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं, वो तो फॉर श्योर है। जहां तक बात है मेरे मिलने की, तो मैं मिला था, एक रिप्रेजेंटेटिव से मिला था मैं दुबई में, बुर्ज खलीफा में अबानी होटल है, तो वहां पे आई मेट दिस गाय, और फोल्ड 2 मैंने लिया। और उस टाइम पे ना मैं जब गया था, तो सी आई वेंट इन विद अ कंप्लीट ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि यार मैं पूछता हूं, या मतलब एटलीस्ट चलो सुनूंगा कि वो बंदा क्या बताता है मेरे को, कि भाई हो सकता है क्या पता यार कोई कंपनी हो जो ये करना ही चाह रही हो, और ऐसा क्या पता कोई वो रिफर्बिश्ड फोन लेके, टूटे फूटे फोन लेके, क्या पता उनका मोटो ठीक भी हो। मैं गया था बिल्कुल विद ओपन माइंड कि चलो मैं सुनूंगा एटलीस्ट कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो भाई साहब ने बात करी कि पता है दुबई में सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड है वो बिल्कुल नहीं बिका, एकदम फ्लॉप फोन था, नोबडी बॉट इट। तो हमने रिटेलर से जो उनका पूरा डेड स्टॉक था वो हमने उठा लिया। ऐसे ही दुनिया भर में कितने लोगों के फोन खराब हो रहे हैं, जबकि मैं उस टाइम पे खुद भी ये गैलेक्सी फोल्ड यूज कर रहा था।
तो भाई ने पूरी अपनी कहानी बताई कि चाइना में इफ यू गो टू शेंजन यू कैन गेट द सेम एग्जैक्ट सेम फोल्डिंग फोन फॉर $300 $400, सैमसंग आपको 2000 लेता है तो बहुत ज्यादा लेता है। तो वो पूरी अपनी और ये कहानी थी राइट, लेमैन, क्योंकि सैमसंग फोल्ड में मैंने तो आज तक कोई प्रॉब्लम देखा ही नहीं अनलेस डिस्प्ले टूट जाता है, नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो फर्स्ट टाइम एक हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। नो बट कहानी क्यों थी अमित भाई, सी इफ यू वर टू टेल दिस स्टोरी टू अ लेमैन, अगर आप एक आम आदमी को बताओगे ना तो हो सकता है वो एक बार को बिलीव कर भी ले, जो कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो हो सकता है वो उनकी पूरी कहानी सुन के आपको लगे कि हाँ यार ये तो महान आदमी है और सैमसंग एप्पल तो हमको नुकसान दे रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बट मैं एज अ टेक एक्सपर्ट अगर मैं अपने आप को मानूं थोड़ा बहुत, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई वो जो है वो बातें कर रहा है, वो सारी बातें फेंक रहा है, मतलब देयर इज नो कनेक्शन विद एनी काइंड ऑफ रियलिटी। तो मैं सुना मैंने कहा हाँ मैं गर्दन हिला रहा हूँ, वो भाई 1 घंटे तक बातें करे जा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, हम ये कर देंगे। फिर बोलते हैं कि दिस फोन एज ऑफ नाउ इज जस्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेम, एक बार लोगों को मालूम चल जाए कि ऐसा कुछ है। द नेक्स्ट फोन दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज टू बी अ नॉर्मल फोन, कोई फोल्डिंग नहीं था। उसने मेरे को बोला कि हम एक अगला फोन बनाने वाले हैं जिस फोन में क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा सा बटन होगा आपका प्राइवेसी के टाइम पे, मतलब प्राइवेसी को कुछ यूज करने के लिए। मैंने बोला क्या चीज है, तो बोलते हैं नॉर्मली फोन्स हैव 1 बैटरी, आवर फोन विल हैव 2 सेपरेट बैटरीज। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। वन बैटरी वुड बी अ स्मॉल बैटरी जो कि रिजर्व के लिए होगी, जो कि आप नॉर्मल कभी यूज कर नहीं पाओगे, वो खाली आपके फोन में है। ठीक है, तो एग्जांपल ये दिया कि लेट्स से कि आप जो है आपके फोन में बहुत ही सेंसिटिव डेटा रख रहे हो और अचानक से आप ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां पे आपको लगता है कि आपको आपका फोन पूरा इरेज करना है। अब नॉर्मली क्या होता है, अपने फोन में लेट्स से आपके फोन की बैटरी 2% है तो वो फॉर्मेट भी हो सकता है ठीक से ना हो पाएगा, या आपका फोन उससे स्विच ऑफ है, आपको फिर भी उसको फॉर्मेट करना है। तो उसका आइडिया ये था कि द फोन विल हैव अ बिग बटन ऑन द बैक साइड व्हिच इज जस्ट मेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन। इफ यू प्रेस दैट बटन देन देयर इज नो गोइंग बैक। द स्पेयर बैटरी विल बी यूज्ड, जिससे आपके फोन का जो डेटा है वो पूरा का पूरा मल्टीपल टाइम्स इरेज होगा, जिससे आपका फोन यूजलेस बन जाएगा किसी भी बंदे के लिए जो आपका फोन चुराता है। ये आइडिया था, और ये आइडिया अगर आप सोचोगे तो इट इज काइंड ऑफ मेंट फॉर क्रिमिनल्स। मतलब एक वही बात शरीफ आदमी के वही बात कर, आज तक हम जितने ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं किसी ने भी इतने खुफिया तरीके से कोई आइडिया नहीं निकाला होगा कि मतलब फोन फॉर्मेट करने वाला। मुझे पता है जब नहीं वही, और फॉर्मेट के लिए भी बोला भाई ने। मैं बोल रहा हूँ जब मोदी जी ने वो 500 रुपए की नोट निकालने का आइडिया निकाला था ना, उस टाइम पे मुझे पता है काफी लोगों ने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिया, बस वही किया था। इतना कौन सोचता है, मतलब ये ना एस्कोबार वाले ही सोच सकते हैं। नहीं, तो भाई ने क्या बोला कि मतलब उसमें होना ये भी होगा एक ऑप्शन कि जब आप उसका बटन दबा दोगे तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक, मतलब ऐसा भी नहीं उसको कैंसिल कर सकते। एक बार आप प्रोसेस शुरू कर दोगे तो शुरू हो चुका है प्रोसेस, फिर कुछ नहीं हो सकता। मिसाइल निकल गई तो मैंने कहा चलो हाँ मिसाइल निकल गई तो लॉन्च हो गया तो दोबारा नहीं आएगी। तो मतलब मेरे को लगा चलो ठीक है भैया, क्या पता ये आगे कुछ करेगा ऐसा। बट फिर हम देखते हैं वापस से यही अपना गोल्ड 11 प्रो, मतलब दुबई में आपने एक विला में वीडियो शूट कर लिया, 4 रशियन मॉडल्स को बुला के हायर करके कैमरामैन को, तो मतलब वो फ्लैशी सा पूरा दिखा दिया आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कि भैया ऐसा फोन है, गोल्ड। फिर क्या होता है ना, देखो मतलब गोल्ड अट्रैक्ट्स एवरीवन, राइट, काइंड ऑफ, राइट, स्पेशली द क्रिमिनल्स। बेसिकली इट इज या नॉट जस्ट वो तो भाई बोला है ना, वो तो लोगों को भी बहुत एस्कोबार बोलते हैं ना कि एस्कोबार वो तो बोलते हैं ना कि एस्कोबार जो है वो मतलब ही लेफ्ट 3 थिंग्स, गोल्ड, मनी एंड गर्ल्स। आई थिंक ये कुछ टैगलाइन है ऐसा। तो बेसिकली मनी तो बेसिकली मनी तो उनके पास में आ रहा है स्कैम करके इस वेबसाइट वाला। गर्ल्स वो दिखा रहे हैं सामने जो मॉडल्स इस फोन को कर रही हैं, और गोल्ड जो है वो फोन के ऊपर चढ़ा रखा है उन लोगों ने। पहले वो गोल्ड का स्टिकर था, अभी पता नहीं है स्टिकर है या क्या है, जो भी है, लेकिन कम से कम मिलता तो गोल्डन सही है। बट वो भी देने तो है नहीं, वो भी उनके पास ही रहेगा। पता नहीं जैसे पैसा कुछ नहीं, अरे पैसा उनके पास रहेगा, अमित भाई उनके पास ही रहेगा। I will tell you how innocent the customers are. Normally what we feel is, हमको क्या लगता है ना, whenever we see a website, whenever we see such kind of a product page जहाँ पे we are given a set of specifications along with a price tag and an option to make a payment, what we think is कि ये तो हमारा अधिकार है, this is our right कि if we pay we should definitely get the product, which is not the case. It is internet. मतलब दुकान नहीं है जहां पे आप सामने जाके पैसा दे के और फोन ले रहे हो, आपके सामने चीज है। दिस इज इंटरनेट। यस, ई कॉमर्स इज अ बिग थिंग, देयर आर मल्टीपल जेन्युइन कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं और आपको ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी अदर साइट दैट यू कम अक्रॉस। इंटरनेट पे पता नहीं आपको एक वेब पेज, आप यार मेरे को तो वेब का कुछ आता नहीं है, यू आर मोर ऑफ एन एक्सपर्ट, आपको मालूम है कि ऐसी एक वेबसाइट बनाने में कितना लगेगा? आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 1000 रुपए और 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं। 1000 रुपए और 10 मिनट की ये लो, ये तो मैं तो और ज्यादा पड़ गया था। नहीं मतलब आपको सिर्फ एक डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, फ्री वर्डप्रेस थीम एक डाल दो, वो हाँ फोटोग्राफर और वो लड़कियां चाहिए फोटोशूट के लिए,
बस वो ये आपने एक दिन का फोटोशूट किया, सिंपल एज दैट। और मजे की बात आप जो अपना पैसा ले रहे हो वो आप किसी ऐसा कंट्री में ले लो जहाँ के लोकल लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, आपके बैंक आपको परेशान नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। जैसे मान लिया लंदन चले गए, वहां पे तो कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ पे परेशान तो करेंगे। नहीं, और अभी आपको आज की डेट में आप खुद सोचो यार, एज अ कस्टमर, इफ यू आर बेस्ड इन दिल्ली, अगर आपने अपने बैंक से पैसा दे दिया, और मजे की बात, एक और मजे की बात भाई, व्हाट दे वर डूइंग इज, इनिशियली जिन लोगों ने वो फोल्ड वाला फोन ऑर्डर किया था ना, तो दे शिप्ड एन आइटम एंड देन आइटम वाज अ बुक। ओके, सो टेक्निकली होता ये है कि इफ यू हैव टू फाइल अ डिस्प्यूट कि भाई आई डिडंट गेट माय ऑर्डर, सो व्हाट दे नीड टू डू इज दे जस्ट नीड टू शो द ट्रैकिंग नंबर कि यस वी डिलीवर्ड दिस आइटम। अब वो डब्बे के अंदर क्या निकला वो कौन प्रूव करेगा, समझ रहे हो ना? So technically they tried kind of everything in a way जहां पे कोई लूप होल ना रहे उनके अगेंस्ट को एक्शन लेने का। और इसीलिए अब ये तो मैं जानता ही हूं कि ये नया वाला गोल्ड निकाला है, इससे पहले वाले में डेफिनेटली पैसा कमाया होगा, तभी आइडिया आया कि चलो एक और करते हैं। और अगर इसका सक्सेसर कोई आ जाता है फ्यूचर में तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने गोल्ड वाले में कुछ पैसा लूज नहीं किया, डेफिनेटली वहां से उन्होंने पैसा कमाया। बिकॉज लगा क्या, जो आप बोल रहे हो 1000 रुपए 10 मिनट प्लस एक दिन का फोटोशूट प्लस ये 4-5 जो है लोगों को फोन भेजने का खर्चा। इनफैक्ट उससे मुझे याद है, लोगों को ये भी परसेप्शन रहता है हमेशा कि वेबसाइट ऊपर सिक्योर्ड है, HTTPS है तो बहुत ही सिक्योर्ड है, तो हमारा पैसा कहीं नहीं जा रहा है। भाई उससे कोई लिंक ही नहीं होता है किसी भी डोमेन को। This HTTPS is just an encryption between you and that website guy, कि बीच में कोई नहीं लेके जाएगा, that is it। अगर वही उसका इंटेंशन खराब है तो फिर HTTPS का मतलब भी क्या हो जाएगा? कुल मिला के आप किसी चोर के पॉकेट में पैसे डालोगे पहले सिक्योर तरीके से, आप तो पैसे जा ही रहे हैं आपके सिक्योर तरीके से उसने अकाउंट नंबर दे दिया कहीं ईरान का, आप कौन से किस गवर्नमेंट में केस डालते फिरोगे? और मुझे पता है वही ना, तो वही मतलब मैं कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स को भी जानता हूँ जो मतलब नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उन लोगों ने भी पैसे दिए थे, पता है, मानोगे या नहीं मानोगे ये बात। उन्होंने सोचा कि अगर आ जाता है ना, भाई वो क्या बोलते पता है, $2000 तो का फोन है, $500 में मिल रहा है, अगर मिल गया तो सोचो 1500 का फायदा है, नहीं मिला तो 500 का नुकसान है, राइट? मैंने कहा भाई अभी यहाँ पे लॉजिक तो मेरी बात समझ में नहीं आती है। मतलब अमित भाई होता क्या है ना, होता क्या है, मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ कभी रियलिटी में हुआ है कि नहीं, बट देयर वाज अ थिंग, मैं आपको बताता हूँ, मतलब शायद पता नहीं यूएस का था या कहीं का था, आई एम नॉट श्योर कि ये सच है कि नहीं है, बट एनीवेज फॉर एग्जांपल मैं किसी एक बंदे का अगर कोई मतलब कोई क्रिमिनल अगर है एंड इफ दैट गाय इज काइंड ऑफ अटैकिंग बैंक अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल और वो वहां से पैसे निकालता है, तो वो एक सेकंड में नोटिस हो जाएगा कि भैया आपका जो है वो अकाउंट जो है पैसा निकला है और मतलब एक क्राइम हो चुका है। इमेजिन दैट क्रिमिनल हैकिंग इनटू मिलियंस ऑफ अकाउंट्स और वो सबसे 5-5 रुपए निकाल लेता है। सही है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया, अगर आपके अकाउंट से 5 रुपए निकल भी गए तो आप क्या उसके लिए कंप्लेंट करोगे? क्या नहीं करोगे? आपको लगता है कि मेरे 5 तो गए हैं, क्या फर्क पड़ता है, चलो कोई बात नहीं यार। ये चीज मैंने किसी मूवी में देखी है, आज के ये चीज मैंने किसी मूवी में देखी है। आप लोगों को किसी को पता होगा, मैंने भी देखी पढ़ी है, मेरे को ऐसे याद आ रहा है सीन। हाँ, तो आज की डेट में आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, हो सकता है कोई छोटा आइटम के लिए हो, कोई फेक वेबसाइट पे हो, 150 रुपए का आइटम हो, आपको लगता है कि चल यार गए तो क्या हो गया, 100 रुपए तो गए, लेकिन थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, क्या पता वहां पे 100 रुपए करके कितने मिलियन लोगों ने ऑर्डर कर दिए हो। डेफिनेटली। सो और ये बात मुझे याद आती है फ्रीडम मतलब 251 की, 250 रुपए में जो स्मार्टफोन आने वाला। अरे भाई वो तो अमित भाई दैट वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, इट वॉज फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल जो मैंने बनाया था फरवरी 2016 में, विच वेंट इनटू ट्रेंडिंग लिस्ट। ओके, आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक इट वॉज 11, 12, 13, 14 ऐसा कुछ, फरवरी का मिड फरवरी की वो बात थी। 2015 अक्टूबर के अंदर मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मिड फरवरी इट वाज, जब मैंने वीडियो बनाया था फ्रीडम 251 का, एंड यू नो इट लुक्ड लाइक अ जेन्युइन थिंग। मैंने सुबह अखबार में देखा, इतना बड़ा अखबार में पूरा लास्ट पेज पे, आई थिंक फ्रंट पेज पे कहीं ना कहीं इतना बड़ा ऐड आया था, जहां पर उन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स की फोटो पे लगा दी साथ में, और फोन के पीछे लगा दिया अपना तिरंगा। मिनिस्टर को भी नहीं पता, उन्होंने फोन के पीछे जस्ट यूज्ड अ ट्राई कलर और ऐसा दिखाया कि भैया ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम निकल के आई है जहां पे गरीबों को जो है सब्सिडाइज्ड फोन मिल रहे हैं। इट कैन ऑफ पोर्ट्रेट दैट मैसेज। तो वो देख के मेरे को लगा कि यार सही चीज है, मैंने बना दिया वीडियो। वो तो खैर उनकी किस्मत खराब थी भाई साहब की, ज्यादा पैसे उनके अकाउंट पे आ नहीं पाए, अमेज़न वगैरह सब क्रैश कर गया उनका, तो वो नहीं हो पाया, मतलब अदरवाइज तो क्या पता कब के कब गायब हो जाते। बट एक फायदा भी था उस टाइम पे हम लोगों के लिए कि जिस कंपनी के थ्रू पेमेंट ले रहे थे वो पेमेंट प्रोसेसर था, तो वहां पर क्या होता है, सारे पैसे उनके पास जाते हैं, जब तक ये लोग शिप नहीं करेंगे वो पैसे रिलीज नहीं होंगे। हालांकि यहाँ इस्कोबार के केस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट ले रहे हैं, तो बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, कोई प्रोसेसर नहीं है।
बैंक है, क्रिप्टो है, ऑप्शन ही नहीं है ना भाई बीच में आपके पास में कोई ऐसा सिक्योर नहीं है। पेपैल नहीं है, पेपैल भी चलो उनके पास में पहले पेपैल भी था, तो पेपैल वालों के भी काफी डिस्प्यूट हो, तो पेपैल ने बाद में उनको ब्लॉक कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। बट एनीवेज मतलब बीच में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपके लिए स्टैंड ले, जो मीडिएटर होगी, जो बताए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा केस। इधर तो कोई सीन नहीं, इधर तो ए टू बी ट्रांजैक्शन है, आपने अकाउंट में आपको लगा आपको चैरिटी करनी है और आपने चैरिटी कर दी। डेफिनेटली। तो इससे मेरे को एक सवाल आ रहा है, मैंने इसलिए बोला वीडियो में, एस्कोबार का जो नया फोन आ सकता है आने वाला, अभी उन्होंने सैमसंग को लपेट लिया है, एप्पल को लपेट लिया, अब अगला बकरा कौन मिलेगा उनको? अरे भाई लपेटा नहीं, एप्पल को सू कर दिया $2.6 बिलियन के लिए। हाँ वो तो मैंने सोचा ये तो मतलब मजाक ही हो गया। आई थिंक आपके पास जो पैकेज आया है मजे की बात क्या है, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स भी कुछ व्हाई ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आए ना, डॉक्यूमेंट्स आए, आई नो डॉक्यूमेंट्स क्या है आपको बता दो। डॉक्यूमेंट्स बड़े फनी आए, मेरे पास जो पैकेज है उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स आए हैं। एक डॉक्यूमेंट तो ये है कि भैया मैंने एप्पल को सू किया है, ये कागज है। दूसरा एक्चुअली जो है वो एक केस का कागज है जो उन्होंने अपनी एक एम्प्लॉय के ऊपर केस किया है। मतलब उन्होंने क्या बोला ना, अब देखो हुआ क्या भाई, फोल्ड 2 वाज अ डिजास्टर, यू नो दैट, लास्ट फोन देयर, ठीक है, it was a disaster. Now they had to do something to tell people to convey कि भाई exactly what went wrong, भाई it's not my fault, it's someone other's fault, right? सो उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर एक केस का कागज भेजा है लस वेगस में, उन्होंने कोई केस फाइल किया है एक बंदे के अगेंस्ट जो उनका एक एम्प्लॉय था, ऐसा वो कागज बोलता है। आई एम नॉट श्योर वो कागज सच है कि झूठ है। वो ये बोलते हैं कि उस बंदे ने फ्रॉड किया, उस बंदे ने जो है वो हमारे पूरा का पूरा जो था पैसा वो अपने अकाउंट्स में लिया, हमारे यूट्यूब चैनल को हैक किया, ये किया वो किया, इसी की सारी वजह से हम इसके ऊपर जो है वो ये एक्शन ले रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं अभी इसके ऊपर एक केस, और अभी हम एक फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं। चलो तो जो हुआ सो हुआ, अभी टाइम फॉर द गोल्ड। मतलब दिस मेक्स मी रियलाइज लाइक जो केसेस इंडिया में हम देखते हैं, जब भी कोई पैसे वाला गाड़ी ठोक देता है तो ड्राइवर फंसता है उसमें, तो यहाँ पर कोई और बकरा फंस गया पूरा ब्लेम डाल दिया किसी और के ऊपर। अरे क्या पता फंसा नहीं फंसा, क्या पता वो 4 कागज का प्रिंट आउट है यार, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो भी नहीं मालूम। वो बंदा भी बोल देगा मुझे पता भी नहीं, और वो केस चलते रहेगा ऐसे ही। अरे ऑल इन ऑल यार देखो सिंपल सी बात है, मतलब हालत तो अमित भाई ये हो चुकी है, कल को अगर ये कुछ अपना ओरिजिनल फोन लेके भी आ गए ना तो भी वो ट्रस्ट इज गॉन। ट्रू देयर इज नो ट्रस्ट। मैं क्यों ऑर्डर करूंगा, पागल थोड़ी ना हूं, मतलब कोई क्यों अपने दोस्तों में भी देगा यार। लेकिन फिर होता क्या है ना, वो एक इमोशनल वाला फैक्टर आता है। होता क्या है देखो, जब आप देखते हो ना वो हॉट मॉडल्स इस फोन को फ्लॉन्ट कर रही हैं ऐसे, नहीं लालच नहीं अमित भाई, लालच नहीं, सपने। मैं बता रहा हूं ना हाउ इट वर्क्स। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो वो आपको इतना ज्यादा प्रोवोक करते हैं चारों तरफ से, मतलब आपको दिखाती हैं ऐसे फोन को स्टाइलिश तरीके से, निकला भैया ओके 1 of 2000 पीसेस, मोटा लकड़ी का सब भारी सा डब्बा, वो एकदम मॉडल्स आपको दिखा रही हैं, शोकेस कर रही हैं फोन को। तो मतलब आप ना सपनों में आ जाते हो, आप सोचते हो कि यार अगर मेरे पास में फोन होगा तो मैं इससे क्या क्या कर लूंगा। मुझे याद है जब वो फोन फर्स्ट टाइम आया था ना, मैंने उसके फोटोज फेसबुक पे डाले थे और मेरे रिश्तेदारों ने कॉल करके बोला कि ऐसे कैसे अश्लील फोटो डाल रहे हो। तो होता ही है ना, मतलब बंदा सोचता है कि यार सोचो जब मेरे पास में, जब मेरे हाथ में फोन होगा ना तो मैं बन जाऊंगा सुपरस्टार। मैं चाहे अपने स्कूल में जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा इकलौता रेयर गोल्ड ये वो, मतलब अरे इतना ज्यादा मतलब हम सोच लेते हैं ना, उस सोचने में लगता है हमको लगता है कि यार एक रिस्क लेना बनता है। देखो भैया रिस्क लेना जरूरी है, और उस चक्कर में हम कई बार वो थोड़ा सा इमोशनल एंगल लगा के और वो क्लिक मार देते हैं, और भाई को तो वही चाहिए था सामने, फिर आ गया पैसा अकाउंट में और हो गया बल्ले बल्ले तू कौन मैं कौन। सही है मतलब दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पहले के टाइम पे, आई एम नॉट श्योर इंडिया में भाई अभी वो होती है कि नहीं होती है शॉप्स। पहले के टाइम पे आई थिंक जरूर आपको भी आइडिया होगा, वो कुछ शॉप्स होती थी जहां पे अपने को वो मिलते थे इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो कोई गारंटी वारंटी उनकी नहीं होती थी। मतलब दुकान से सीढ़ी आप अगर नीचे उतरे हो और वो खराब, दुकान में चला के दिखाएगा आपको, चला के दिखा के डेमो देके आप खरीद लो। एक बार आप दुकान से सीढ़ियां नीचे उतर गए, उसके बाद में अगर वो आपके हाथ में रहते भी खराब हो गया तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। आई थिंक वो तो हमें अभी भी टीवी, अभी तो शायद नहीं होता है, शो आता है याद है, वो रात में एक टीवी में शो आता है, फोन करते हैं सब मजाक करते हैं, हाँ उसमें वही काम चलता है, बोलते हैं जब टीवी चैनल्स पे स्लॉट का रेट बहुत कम हो जाता है, लिटरली कौड़ियों के भाव मिलता है, उस टाइम पे चलते हैं चैनल्स, और उस टाइम पे वो कमाते और ज्यादा जितना कौन बनेगा करोड़पति नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा ये लपेट के कमाते हैं। बट कुल मिला के पॉइंट ये है कि मतलब वही सीन है हाँ, कि एस्कोबार को मतलब नो बार कर दो, मतलब बिल्कुल उसको दूर कर दो, उसको खरीदो मत। और इनफैक्ट आपने तो उसका गिव अवे भी कर दिया, मतलब आप रखना भी नहीं चाहते हो, क्या लगता है कि मैंने गिव अवे इसलिए किया, अरे हुआ क्या ना कि मेरी बात चल रही थी से मिस्टर हुज द बॉस से, तो मैं बात कर रहा था, मैं बोला था कि क्या सीन है यार, मतलब क्या करने वाला है, तो उसने मेरे को मैसेज भेजा, और उसने मेरे को मैसेज भेज के पूरा दिखाया ये कि मैं तो फोन को खोल चुका हूँ पीछे से। मैंने कहा मैंने कहा अच्छा, तो मैंने पूछा कि वीडियो कब पोस्ट करना, तो बताया कि मैं यूके टाइम 3 बजे करने वाला हूँ नेक्स्ट डे, जो भी मतलब पूरी हमारी बात हुई आपस में, क्योंकि वी न्यू कि इट जस्ट अस हु रिसीव्ड दिस फोन, राइट। सो मेरे को लगा कि यार अब मैं इसको मतलब अगर डैमेज भी कर दूंगा तो टेक्निकली कहीं ना कहीं आईफोन तो है ही,
सो वाई टू डैमेज, एटलीस्ट चलो ये किसी के पास जाएगा, कोई अगर मतलब दिखाई देगी, चलो लिमिटेड एडिशन है जो भी है, बट मैंने वीडियो में साफ बोला कि भाई खरीदना मत प्लीज, वो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी फोन है ठीक है, फोन तो चालू हालत का फोन है, तो ये अलग बात है। चलो बढ़िया, तो मतलब कुल मिला के भारत में एक फोन तो आएगा ही। भारत में एक फोन तो आएगा, भारत में एक फोन जरूर आएगा, और वो मैं खुद अपने हाथों से लेके आऊंगा। और उसके बाद किसी को लेना नहीं है, ये गारंटी है। अपने पैसे बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, और ये तो सपने मत खरीदो। सपने मत खरीदो भाई, बिल्कुल। और नॉट जस्ट दिस, any similar kind of thing if you see online, don't fall for it, because if something is too good to be true, it is actually too good to be true. True. आपने ऑलरेडी देखा था फ्रीडम 251 आया गया, अब एस्कोबार आया है। अरे भाई वो तो भाई के ऊपर केस हो चुके हैं भाई के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटने के नाम पे एडवांस पैसा ले लिया लोगों से, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अलग ही डायरेक्शन चला गया पूरा मामला। हाँ हुआ है। फ्रीडम 251 कंपनी का नाम क्या था मैं बताता हूँ, नाम था कंपनी का रिंगिंग बेल्स। तो रिंगिंग वो घंटियां बज रही तो रिंगिंग बेल्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटने के नाम पे फ्रॉड किया था, स्कैम किया था। वो भी एक पेपर में आया था, न्यूज में पढ़ रहा था ऑनलाइन भी, कि किसी को बोला जयपुर में कि रास्ते में डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको देते हैं, तो एडवांस का चेक कुछ लिया, कुछ डिपॉजिट का चेक लिया, कुछ लिया, और वो कैश करवा लिया बाद में। तो मतलब बंदे ने फिर केस कर दिया, वो अलग वो तो पूरा चलो सीन, इट वाज अ डर्टी गेम ऑल टुगेदर। बट अभी के लिए तो थिंग्स आर, मुझे लगा इसको बार भी स्कीम बेच रहा है ऐसे ऑफलाइन में, मुझे लगा सिर्फ ऑनलाइन में कर रहा है या ऑफलाइन में भी डीलरशिप बेच रहा है। वैसे हाँ, पता नहीं भाई, ऑफलाइन करेगा तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो अपने बंदे जाएंगे उसके पास, और है बहुत बड़ा शाना बंदा वो, 4 बंदे जाएंगे और वसूली करके आ जाएंगे। बट आज की डेट में एनीवेज यार, द थिंग रिमेंस कि the Freedom 251 was in 2016, now it's 2020। 4 साल हो चुके हैं, इंटरनेट में बहुत चीजें और खराब से और ज्यादा खराब हो चुकी हैं, लोगों के पास में नए आइडियाज आ चुके हैं। तो जितना हम टाइम में आगे बढ़ेंगे, इस तरह के स्कैम्स तो बहुत कॉमनली होने वाले हैं, और आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली अपने आप को बचना है, और ऐसी चीजों को पहले पूरा खोलकर देखा करो, समझा करो, जाना करो, और फिर ही अपना पैसा लगाओ। फिर चाहे वो 10 रुपए, 100 रुपए, डजंट मैटर, लेकिन आपका लॉस तो मतलब आपका लॉस ही ना। आई थिंक इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने इनकी पूरी सब कुछ खोल दिया है एस्कोबार का, और सब कुछ क्लियरली हमने बात कर दी। कुल मिला के पॉइंट ये है कि अपने पैसे बचाओ, और मतलब सावधान रहो, सतर्क रहो, जागते रहो, फोटोज को देखकर लालच में मत आओ। बिल्कुल मत आओ। सो ऑन दिस नोट वीडियो को लाइक करो। वो है ना, वो राहत इंदौरी साहब का एक वो है लाइन की, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सही है। सो ऑन दैट नोट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगले वीडियो में आप क्या सुनना चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि हम उनकी वो बहुत ही डिटेल से खोलें, उनके बारे में बातें करें, उसका एक कमेंट कर दो नीचे फटाफट से, और ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और दिल खोल कर प्यार दो, दिल खोल कर प्यार करो चैनल से। और बस हम मिलेंगे आपसे मंडे को एक और फ्रेश वीडियो के साथ में, जो आप सुनना चाहते हैं। आप ही का मतलब जो है कंटेंट, वो आप ही को मिलने वाला है, जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा इस चैनल पे, टेक खोलकर में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।